जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। चर्चा श्रद्धा और विश्वास पर चल रही है, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि सत्संग में जो श्रद्धा और विश्वास पर चर्चा चल रही है वो हमारे जीवन में वास्तविक श्रद्धा है या नहीं। आप स्वयं अपने जीवन में जांच रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि आप ही भटके हैं, हम भी भटके हैं। क्योंकि बचपन में जब कोई श्रद्धा दी जाती थी माता पिता के द्वारा कि भाई ये तुम्हारे ये लगते हैं वो लगते हैं, माँ कह देती ये तुम्हारे पिता लगते हैं, तो हम उसे इतनी गहराई से इसलिए मान लेते थे क्योंकि हमारे ऊपर कोई परत नहीं चढ़ी होती थी। उस समय हम जैसे थे वैसे स्वाभाविक होते थे। नहीं तो हम पढ़ाई लिखाई में भी अगर चाहते तो मास्टर से भी प्रश्न कर सकते हैं, ये 2 और 2 4 ही क्यों होते, 5 क्यों नहीं हो सकते, 6 क्यों नहीं हो सकते। तो हम ऐसा क्यों नहीं पूछते थे? क्योंकि उस समय हम ग्रहण करने के लिए तैयार थे, हमें तर्क वितर्क से मतलब नहीं था। पर जैसे जैसे बड़े होने लगे तो चालाकी बढ़ने लगी, बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ी, बुद्धिमानी नहीं बढ़ी। इसे बुद्धिमानी नहीं कहते, इसे चालाकी कहते हैं। धूर्तता बढ़ने लगी, छल कपट, छीना झपटी, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, मत्सर, ये चीजें बढ़ने लगी। तो फिर जैसी बात हम बचपन में स्वीकार कर लेते थे वैसी बात फिर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऊपर ऊपर से तो हम भी दिखावा कर लेते हैं, भक्ति का भी, भजन कीर्तन का भी, लेकिन गहराई में नहीं जा पाते हैं। गहराई में हमारे, अच्छा, आप सब जब अगर कोई माला करते होंगे, कोई भजन करते होंगे, तो आपको उस समय नजर आता हो कि मन की स्थिति क्या होती है। वो मन की स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि उसने गहराई से स्वीकार नहीं किया है। गहराई से उसने ठहरना और ठहर के स्मरण करना, परमात्मा का नाम स्मरण करना, मंत्र जप करना, ये उसने गहराई से स्वीकार नहीं किया है। तभी तक तो शिकायत रहती है। अभ्यास क्यों करवाया जाता है? ये अभ्यास अंदर उतारने की बात है। और अंदर अगर आपकी श्रद्धा बैठ जाए तो बहुत जल्दी उतर जाता है। वो मंत्र हो या नाम हो, अगर उसमें आपकी श्रद्धा हो जाए वैसी जैसी एक बार मां के कहने से पिता के ऊपर हो गई थी। यद्यपि हमने कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया उस समय, फिर भी एक बात तो उस समय भी थी कि बार बार बुलाया जाता था, ये कौन है? अभी जैसे आज के समय में कहते हैं ये कौन है? पापा। फिर भूल जाता है बच्चा, फिर ये कौन है? फिर पापा। उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो बिना तर्क के स्वीकार करता है। और हमारी थोड़ी सी कमी ये है कि हम बार बार स्मरण तो कर रहे हैं, नाम जप तो कर रहे हैं, मंत्र जप तो कर रहे हैं, पर उसमें इतनी गहराई से श्रद्धा न होने के कारण वो हृदय में उतर नहीं पा रहा है। कारण मेरी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर चर्चा इतनी करने का कारण ये है कि जब तक हृदय में नहीं उतरेगा तब तक वो काम नहीं करेगा उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो हृदय में प्रकाशित होगा ना, ये खोपड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। खोपड़ी खोपड़ी से काम नहीं चलेगा, इसका तो नाम ही खोपड़ी है, ये खुद को ही खोपड़ी है। तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये सब एक ही वस्तु के नाम है। ये जो श्रद्धा है ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण अंग है। फिर इसी के साथ विश्वास। तो श्रद्धा के साथ विश्वास हो जाता है, श्रद्धा जिसमें हो जाती तो विश्वास भी उस पर हो जाता है कि यही है। तो अब हम आगे के चरण में चलें तो अगला सूत्र, बीच में उन्होंने श्री हनुमान जी, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, श्री सीता जी को प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी के इस रचे हुए जगत को जो रस्सी में सर्प की तरह व्याप्त है, ये कहने मात्र की बात नहीं है। ये जब बोध होता है तभी समझ में आता है, अभी कहने मात्र से काम नहीं चलता है। तो हम तो उस ओर चलेंगे क्योंकि हम सब साधन मार्गी हैं, हम सब अहंकारी लोग हैं, कुछ किए बिना तो हम मानेंगे नहीं।
स्वीकार ही नहीं करेंगे कि इतनी जल्दी इतनी सरलता से परमात्मा मिल कैसे सकता है। जबकि बात तो यही हुई है कि इतने वर्षों में जितने साधु संत हुए हैं उन्होंने परमात्मा को बहुत कठिन बना दिया है, बहुत कठिन बना दिया। जबकि वो परमात्मा खेलते कूदते मिल सकता था, नाचते गाते भी मिल सकता था, लेकिन उसके इतनी दीवारें खड़ी कर दी अहंकार के कारण कि अब वो परमात्मा बहुत ही दुसाध्य कार्य लगता है। इसलिए अधिकतर जीव इसी माया में मनोरंजन में फंसे रहना पसंद करने लगे। यद्यपि वहां वो दुखी हैं, अशांत हैं, क्लेशित हैं, लेकिन क्या करें, परमात्मा प्राप्ति से तो ये सस्ता है कि चलो माया में ही रहे, मनोरंजन में ही रहे। पर परमात्मा प्राप्ति सरल तो है, लेकिन इसमें भी दांव तो लगाना पड़ता है। और दांव इसलिए लगाना पड़ता है कि हमने बहुत कुछ बना लिया अपनी ओर से, नहीं तो दांव कुछ लगाना नहीं था। वो बिना कुछ किए भी हमारा है, हमारा स्वरूप है, उन पर हमारा अधिकार है, वो हमारी आत्मा है। लेकिन हमने हमारी तरफ से बहुत कुछ थोप लिया है, बना लिया है अहंकार के द्वारा, उसी को दांव पर लगाना है और कुछ दांव पे नहीं लगाना है। और कुछ है क्या हमारे पास जो हम दांव पर लगाएं? कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, उसी को दांव पर लगाना है। तो इसी के बाद एक और बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम मंगलाचरण के श्लोक में लिखी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनोति। इस श्लोक में सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने कहा कि हमने ये कथा किसी मूर्ख को, अज्ञानी को समझाने के लिए नहीं कही है, किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं कही है। यह कथा हमने हमारे अंतकरण के आनंद के लिए कही है। स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय का अर्थ होता है हमारा आनंद है उसमें, कहने में, गाने में। ये किसी मूर्ख को, किसी अज्ञानी को समझाने के लिए नहीं। अब इस स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है।